नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में नगर निगम चुनाव पूरी तैयारी से लड़े जाएंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देने पर बल दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने भिवानी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में गैर हाजिर रहने पर चकबंदी के एसीओ वीरभान को निलंबित करने के आदेश दिए। हरियाणा के विभिन्न जिलों से आज प्रयागराज महाकुंभ के लिए विशेष बस सेवा शुरू की गई। भिवानी बस अड्डे से ये सेवा कल शुरू होगी। और हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा आज पंचकुला में शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, नई भर्ती हुई महिला सिपाहियों को कार्यस्थलों पर महिलाओं से छेड़छाड़ और बच्चों की यौन उत्पीड़न संबंधी कानून बारे जागरूक किया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में नगर निगम चुनाव पूरी तैयारी से लड़े जाएंगे। केंद्रीय मंत्री आज पानीपत में ई दिशा की बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दावा किया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव में नए चेहरों को मौका दिए जाने को लेकर उन्होंने कहा, हर चुनाव में बहुत नए चेहरे आते हैं और स्वाभाविक एज का जो ये क्रम होता है, ये एज भी बढ़ती रहती है। कुछ लोग बाहर भी होते हैं, तो ये नया और पुराना सिलसिला हर बार चलता है। इस बार भी चलेगा, नए लोग भी आएंगे। युवाओं को रोजगार पर उन्होंने कहा, जितने नौजवान हैं सबको काम मिलेगा। किसी को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसी को प्राइवेट नौकरी मिलेगी, कोई अपना काम करेगा, कोई पैसे काम में आगे बढ़ेगा। कोई आदमी बेरोजगार न रहे, ये हमारी लगातार कोशिश रही है और इसको आगे भी हम उसी संदर्भ में, चाहे वो प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, सब जगह उतारेंगे। उन्होंने कहा कि युवा पढ़ाई करें और उनकी योग्यता के अनुसार जो भी नौकरी होगी वो उन्हें मिल जाएगी। श्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली पर कहा कि प्रधानमंत्री हर विषय पर बहुत बड़ा सोचते हैं, जो भी सोचते हैं वो उसे पूरा करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री देश की आजादी के 100 वर्ष बाद 2047 में भारत को विकसित देशों की श्रेणियों में लाने के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देने पर बल दिया जाएगा। आज भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ये तय किया है कि भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोग जोर शोर से पहले लागू करें। लागू करने के लिए किस तरह के पाठ्यक्रम बनने चाहिए, उस तरह के पाठ्यक्रम बने कि नहीं बने, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ मिलकर हम लोगों ने इस पर पूरी तरह से काम शुरू कर दिया है। हरियाणा में 2025 तक एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर ले, ऐसा हमारा टारगेट है। रोजगार पर एजुकेशन लोग बच्चों को मिले और जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली है, हमारे बच्चे उस अभाव में एजुकेशन ना ले, को भी ध्यान में रखते हुए, चाहे तकनीक का सहारा लेना पड़े। आज आईटी के युग में हम लोग किसी भी एंगल से अपने बच्चों को पिछड़ने नहीं देंगे। निजी कॉलेज के सरकारी कॉलेज में समाहित किए जाने बारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 2 से 3 महीने के दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग संबंधी 60% के लगभग समस्याओं का निपटान कर दिया है। दिसंबर या जनवरी महीने में होने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षा में देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि एचटेट की देरी का कारण तकनीकी है, जिसे दूर किया जा रहा है तथा जल्द ही एचटेट की परीक्षा का आयोजन होगा। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में उन्होंने 16 परिवाद सुने, जिनमें से 11 का मौके पर निपटान किया। उन्होंने चकबंदी के एसीओ वीरभान को बैठक में उपस्थित न होने के कारण निलंबित कर दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों से आज प्रयागराज महाकुंभ के लिए विशेष बस सेवा शुरू की गई। हरियाणा रोडवेज द्वारा जींद से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू करने के मौके पर रोडवेज महाप्रबंधक राहुल जैन ने बताया, प्रत्येक जिले से ये बस सेवा शुरू की गई है और जींद से यह बस 12 बजे चलेगी और सुबह अगले दिन 4:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। 4:30 बजे शाम को वहां से चलेगी और सुबह यहाँ पे ये 9:30 बजे पहुंचेगी और ये बस सेवा प्रतिदिन चलेगी 25 फरवरी तक लगातार। और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और लंबे सफर को देखते हुए 2 चालकों की ड्यूटी लगाई गई है और 1 परिचालक रहेगा। फर्स्ट एड वगैरह, दवाई वगैरह, पानी वगैरह का सबका इंतजाम किया गया है। बस में जा रही एक श्रद्धालु ने बस चलाने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। मोदी जी ने मौज कर दी तो शुद्ध प्रयागराज की बस लगा दी। दाम पर आज राज्य जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी आएंगे।
सिरसा से बस फतेहाबाद, हिसार, महम, बेरी, गुरुग्राम होते हुए प्रयागराज जाएगी और एक तरफ का किराया 1,234 रुपये होगा। इसी तरह रोहतक से प्रयागराज के लिए बस सांपला, बहादुरगढ़, नजफगढ़, गुरुग्राम, पलवल, कोसी, मथुरा कंपाउंडर होते हुए जाएगी और किराया 1,100 रुपये होगा। फतेहाबाद से चलने वाली बस का एक तरफ का किराया 1,200 रुपये तय किया गया है। वहीं कैथल से चलने वाली बस 50 से अधिक गांवों, शहरों से होती हुई प्रयागराज पहुंचेगी। इसका किराया 1,190 रुपये होगा। भिवानी बस अड्डे से प्रयागराज में महाकुंभ के लिए पहली बस कल दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी। भिवानी रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया, कल भिवानी डिपो से एक बस प्रयागराज के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस की टाइमिंग दोपहर के 1:30 बजे रहेगी, जो भिवानी से चलकर वाया गुड़गांव, पलवल, मथुरा, आगरा और कानपुर से होती हुई प्रयागराज पहुंचेगी। इसके लिए एक तरफ किराया 1,115 रुपये रहेगा। श्री कुंडू ने बताया कि लंबी दूरी को देखते हुए बस में 2 चालक रहेंगे। हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा आज पंचकुला में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण संबंधी अधिनियम और पोक्सो अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कार्यशाला में प्रदेश भर के सरकारी व निजी स्कूलों से आई अध्यापिकाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से आई महिला प्रोफेसर, स्कूल प्रवक्ताओं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पुलिस में नई भर्ती हुई महिला सिपाहियों को इन कानूनों के बारे जागरूक किया गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि सभी अध्यापिकाओं अपने अपने शिक्षण संस्थान में छात्रों को इन कानूनों के बारे जागरूक करेंगी। उन्होंने बताया कि किस तरह विदेशों से आकर लोग शादी के नाम पर बेटियों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। NRI marriages, which is very, very important. I think all the subjects that Didi has given us are very important, but NRI these days is on boom. हमारे हरियाणा और पंजाब की बेटियों के साथ आज के दौर में भी, यदि आप पंजाब का जब दौरा करें तो भी इस सब्जेक्ट को जरूर देखें। हमारे हरियाणा प्रदेश में अगर हम पिछले केवल 20 दिनों की आपको बात बताएं तो 22 केस हमारे पास NRI लाइव हैं, जिनमें बेटियों के साथ विवाह करके उनको ठग के एक माता पिता को अपने घर में एक बहू केवल पड़ोसियों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए चाहिए होती है, न कि अपने बेटे का घर बसाने के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजय रहाटकर ने अपने संबोधन में कहा कि आज हरियाणा के विभिन्न विभागों से जुड़ी महिलाओं को इकट्ठा करने का कार्य हरियाणा महिला आयोग ने किया है। जब विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए एक मंच पर एकत्रित होती हैं तो निश्चय ही नतीजे बहुत अच्छे आते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी को आयोजित करवाई जाने वाली डीएलएड की परीक्षा 22 मार्च को तथा 28 फरवरी को आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा अब 24 मार्च को ली जाएगी। ये बदलाव राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के मद्देनजर लिया गया है। इस संदर्भ में सार्वजनिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। शेष परीक्षाओं की तिथियां यथावत रहेंगी। भिवानी जिले में हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ लेने के लिए जिले में वार्ड स्तर पर विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि जिले में इस योजना के लिए अब तक 84,495 गृहिणियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में नगर निगम चुनाव पूरी तैयारी से लड़े जाएंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देने पर बल दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने भिवानी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में गैर हाजिर रहने पर चकबंदी के एसीओ वीरभान को निलंबित करने के आदेश दिए। हरियाणा के विभिन्न जिलों से आज प्रयागराज महाकुंभ के लिए विशेष बस सेवा शुरू की गई। भिवानी बस अड्डे से ये सेवा कल शुरू होगी। और हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा आज पंचकुला में शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, नई भर्ती हुई महिला सिपाहियों को कार्यस्थलों पर महिलाओं से छेड़छाड़ और बच्चों की यौन उत्पीड़न संबंधी कानून बारे जागरूक किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।